हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कल 10वीं क्लास का पेपर है हिंदी का। तो बच्चों, हिंदी के पेपर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कल आने वाले हैं, हम आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखते रहिए आप। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों 1 से लेके 4 क्वेश्चन की। तो बच्चों देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो है रस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। रस किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, रसी से बना है श्रृंगार रस, इससे बना है बच्चों बीज रस। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रस किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं और इनके नाम बताइए। तो बच्चों, हम जानते हैं रसों की संख्या 9 होती है, माने गए हैं 10 और 11, 2 में आता है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, यदि ऑप्शन आपको 11 मिलता है तो 11 करेंगे, अन्यथा आप 10। और 10वां जो रस माना गया है वो माना गया है वात्सल रस को। वात्सल रस के जनक है बच्चों, वो है सूरदास जी। कौन है बच्चों? सूरदास जी। अब यहाँ पे लिखा बच्चों श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा जहां स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन किया जाता है वहां पर श्रृंगार रस प्राप्त होता है। जैसे राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के न की परछाई, और पाते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटत नाई। आपको एग्जाम्पल परीक्षा बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, अभी हम बात करेंगे ओनली क्वेश्चंस की, ना कि सॉल्यूशन की। यदि सॉल्यूशन की आवश्यकता लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आगे बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे हम बच्चों बात करेंगे तो आपको अलंकार की हमने बात की है। किसकी बात की बच्चों? अलंकार। और अलंकार पर बच्चों अब जैसे आते हैं तो आपको पता होगा अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। लेकिन बच्चों हमने यहाँ पे बात की स्पेशली रूपक अलंकार। तो बच्चों आपको रूपक अलंकार की डेफिनेशन देखना पड़ेगी, साथ में बच्चों उसका उदाहरण भी देख लो तो आपके लिए अच्छी बात है। आगे बच्चों हमने बात की है अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों आपको इसका साथ में उदाहरण भी देख के जाना है। आगे हमने बच्चों बात की है समास किसे कहते हैं। क्या बात की बच्चों हमने? समास किसे कहते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि संधि के भी 6 भेद होते हैं और समास के भी 6 भेद होते हैं। बच्चों हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसे बच्चों हम क्वेश्चन पर जाएंगे, 3 क्वेश्चन में से बच्चों एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में 100% मिलेगा। आगे बच्चों हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7, 8 और 9 इन 3 क्वेश्चन में से आपको तीनों ही क्वेश्चन कल देखने को मिलेंगे 101%। आगे बच्चों हम बात करेंगे इन क्वेश्चन को डिटेल से थोड़ा। मुहावरे और लोकोक्ति किसे कहते हैं, या फिर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख 2 कवियों के नाम और रचनाएं लिखिए। आगे बच्चों हम बात करेंगे खंड काव्य व महाकाव्य। खंड काव्य की बात कर, महाकाव्य की बात करें बच्चों तो खंड काव्य किसे कहते हैं या महाकाव्य किसे कहते हैं, या खंड काव्य महाकाव्य में अंतर समझाइए। महाकाव्यों के बच्चों नाम भी पूछ लेते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी का महाकाव्य क्या है बच्चों? रामचरितमानस। कामायनी जयशंकर प्रसाद का। बच्चों इनको अच्छे से कर लेना, आप कल आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। वो क्वेश्चन नंबर बच्चों जैसे 10 की हम बात करेंगे तो आपको एक और बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चों? नाटक किसे कहते हैं, या नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। किन्हीं 2 नाटककारों के नाम व उनकी रचना लिखिए। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि नाटककारों की जब भी बात होती है तो सबसे पहले बच्चों नाम आता है जयशंकर प्रसाद, जिनके नाटक के नाम क्या है बच्चों? अजात शत्रु, स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त। जब भी हम गुप्त की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे किसकी? जयशंकर प्रसाद की। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का बच्चों आपको पता होगा अंधा युग। क्या नाम बच्चों? अंधा युग। या बात कर सकते हो बच्चों आप भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जैसे ही बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप बात करेंगे तो आपको पता होगा उनका एक ही नाटक था जिसका नाम था सत्य हरिश्चंद्र। क्या नाम था बच्चों? सत्य हरिश्चंद्र। उनके नाम से पता चलता है। आगे बच्चों हम बात करेंगे किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम। और जैसे ही बच्चों उपन्यासकार की बात होती है तो हमारी जुबान पे एक ही नाम आता है प्रेमचंद।
आपको पता होगा उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और प्रेमचंद जी के जो उपन्यास के नाम है वो है कौन कौन से बच्चों? सेवा सदन, गोदान, गबन और बच्चों निर्मला। इनको बच्चों अच्छे से याद कर लेना। आगे हम बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों जैसे ही क्वेश्चन 13 की हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा दोहा किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, संधि और समास में अंतर लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा दोहा किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको परीक्षा पुस्तक में देखने को मिल जाएंगी। संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, या पर संधि और समास में अंतर लिखिए। संधि के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एक विकल्प में, संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 6 भेद होते हैं। नहीं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, देख लेना जो भी है। फिर समास किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 पदों को मिलकर बच्चों समास कहते हैं। जब वर्णों का मेल होता है तो संधि बनती है, और जब पदों का मेल होता है तो बच्चों समास होता है। ठीक है बच्चों, मेरा पर्पस है यहाँ पर क्वेश्चन बताना है, आंसर आप अपने हिसाब से देखना, जितना याद है मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। आगे बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तुलसीदास की 2 रचनाएं लिखिए। तो बच्चों सब जानते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी की रचना की जब भी बात होती है तो बात होती है रामचरितमानस। किसकी बात होती है बच्चों? रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य भी है। तुलसीदास की कौन कौन सी? रामचरितमानस, और कौन सी होती है? पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये सब किसकी रचना है बच्चों? तुलसीदास की। रामचरितमानस एक महाकाव्य भी है। तो सूरदास की बात करेंगे बच्चों, सूरदास की रचनाओं के बारे में आप जानते होंगे। सूर सागर, कौन सी बच्चों? सूर सागर, सूर सागर। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। सूर सारावली, सूर सारावली। इनको बच्चों अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 18वां है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में बांटा गया है। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बच्चों देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से करना। आपको पता भी होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। जिसके पहले का नाम बच्चों होता है आदिकाल, जिसे हम बच्चों वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। क्या नाम बच्चों पहले का? आदिकाल, या जिसे बच्चों किसके नाम जानते हैं? वीर गाथा काल, क्योंकि यहाँ पे वीर रस का भी जन्म हुआ है, यहाँ पे कविताएं भी लिखी गई हैं। इसका जो प्रारंभ माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है आपका 1050 से 1375 ईस्वी। बच्चों आगे हम बात करें आदिकाल के बाद, तो उसके बाद बच्चों आता है भक्तों का काम, जिसे हम बच्चों भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल का जो बच्चों दूसरा नाम होता है वो होता है पूर्व मध्य काल। क्या होता है? पूर्व मध्य काल, जिसका आरंभ माना जाता है 1375 से लेके 1700 ईस्वी तक। बच्चों तीसरा जो है वो है आपका रीतिकाल। कौन सा बच्चों? रीतिकाल। रीतिकाल को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, रीतिकाल, या इसको हम बच्चों बोलते हैं कौन सा? उत्तर मध्यकाल। कौन सा बोलते हैं? उत्तर मध्यकाल, जिसका आरंभ 1700 से लेके 1900 तक माना जाता है। और जो अंतिम काल आता है बच्चों आधुनिक काल। इसी काल में बच्चों आप पैदा हुए हैं, आधुनिक काल, जिसको बच्चों हम अद्यतन काल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? अद्यतन काल, 1900 से लेके आज तक। आज तक न्यूट्रल का नाम सुना बच्चों? हाँ, अब मत भूलना। तो बच्चों हमने आपको 18 क्वेश्चंस बताए। इन क्वेश्चंस में से आपको ज्यादातर क्वेश्चन कल देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए बच्चों आप हमारी वीडियो पर भरोसा करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बनाएं, इसलिए आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।